हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्विचिंग सर्किट्स फॉर एंड गेट एंड फॉर और गेट। हम स्टडी करेंगे स्विचिंग सर्किट एंड गेट के लिए। इसके लिए हमने एंड गेट का लॉजिक सिंबल बना लिया है। अगर आपके पास दो इनपुट एंड गेट है, मान लीजिए इसके इनपुट है ए और बी, तो आपको पता है कि एंड गेट का आउटपुट कैसा होता है, ए इंटू बी, है ना। यानी कि दोनों इनपुट जो है वो आपस में एंड हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो ए इंटू बी आपको आउटपुट मिलेगा एंड गेट का। और एंड गेट की स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट ज़ीरो होगा, ए या बी में से एक भी इनपुट अगर ज़ीरो होता है तो आउटपुट आपको हमेशा ज़ीरो ही मिलना है ना। तो हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन है इनपुट के, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके आउटपुट में हमको देखने को मिल रहा है कि अगर इनपुट पे एक भी ज़ीरो है, अगर इनपुट पे एक भी ज़ीरो है तो आउटपुट हमेशा आपको जो है ज़ीरो ही मिला। तो इसी ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट, है ना। हमें क्या करना है, हमें स्विचिंग सर्किट बनानी है एंड गेट की। और आपको क्या वेरीफाई करना है इस स्विचिंग सर्किट से, आपको वेरीफाई करना है ये वाली ट्रुथ टेबल कि जो स्विचिंग सर्किट हमने बनाई है क्या वो इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। सर्किट बनाने से पहले हमें देखना होगा कि इस स्विचिंग सर्किट में कितने स्विच लगेंगे, है ना। तो पहले भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नंबर ऑफ़ स्विचेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले देखते थे कि हमारी इनपुट कॉम्बिनेशंस कितनी हैं। तो अगर हम इसकी एंड गेट की ट्रुथ टेबल पे देखें जहाँ पे हमने दो इनपुट लिया है, तो दो इनपुट में आपकी कितनी इनपुट कॉम्बिनेशन बनी, आपकी दो इनपुट पे आपकी बनी चार इनपुट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमारे पास यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 4 आ गया। n इज़ इक्वल टू 4 मतलब कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आ गए आपके ट्रुथ टेबल में, 4 आ गए, ठीक है। और अगर आप मान लेते हैं कि m आपका है नंबर ऑफ़ स्विचेस रिक्वायर्ड, m क्या आपका नंबर ऑफ़ स्विचेस रिक्वायर्ड, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ n। m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ n, और n क्या है यहाँ पे 4 है, 4 कॉम्बिनेशन है, और m क्या है नंबर ऑफ़ स्विचेस है, ठीक है। लॉग ऑफ 4 को आप कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ 2 रेस टू 2, है ना। लॉग ऑफ 4 को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 2 रेस टू 2, और लॉग ऑफ 2 रेस टू 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, ठीक है। तो 2 log 2 क्या आ गया आपका, log 2 क्या होता है 1 होता है ना। तो m यानी कि नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड कितना आ गया आपका, 2 आ गया। नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब आपके पास चार कॉम्बिनेशंस थे, आपने दो इनपुट लिए थे एंड गेट में, उसके आपके चार कॉम्बिनेशन बने थे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इन चार कॉम्बिनेशन के लिए आपको कितने स्विच चाहिए होंगे, 2 स्विच चाहिए होंगे। हमको ये बात पता चल गई कि हमें 2 स्विच चाहिए। अब हमें देखना है कि अब सीरीज़ में लगाने वाले हैं हम स्विचेस को, है ना, सप्लाई के, या फिर पैरेलल में लगाने वाले हैं। अब हमको ये देखना है। तो ये आपकी स्विचिंग सर्किट है एंड गेट की। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, तो हमने यहाँ पे 2 स्विच लगा लिया है, एक ए इनपुट के लिए, ठीक है, और एक लगा लिया हमने बी इनपुट के लिए, एक ए इनपुट के लिए और दूसरा बी इनपुट के लिए, ठीक है। जब हमें पहली कॉम्बिनेशन को जस्टिफाई करना होगा, यानी कि 0 0 को जस्टिफाई करना है कि जब इनपुट एंड गेट के इनपुट पे हमने 0 0 दिया है तो क्या हमको 0 ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्विच को ओपन कंडीशन में रख देंगे। दोनों स्विच को ओपन कंडीशन में रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनपुट अप्लाई किया है 0 एंड 0, दोनों ही स्विच ओपन कंडीशन में है। ओपन कंडीशन में है इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाला जो पाथ है वो इनकम्प्लीट है, ये वाला पाथ इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट पाथ है ये। तो अब क्या होगा, जो भी आपने सप्लाई यहाँ पे दे रखी है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक करंट अब जो है फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, हमारा पाथ ही कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्विच जो हैं वो ओपन कंडीशन में है।
तो अब जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारी लैंप लगी हुई है, लाइट या बल्ब लगी हुई है, ये ग्लो नहीं करेगी। ये ग्लो नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है, आउटपुट जो आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, ऑफ कंडीशन मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब दोनों इनपुट 0 0 थे, यानी कि दोनों स्विच ओपन कंडीशन में थे, तो एंड गेट का आउटपुट क्या मिला आपको, 0 मिला। देखते हैं कॉम्बिनेशन 0 एंड 1, 0 एंड 1, और देखते हैं कि आउटपुट पे क्या आता है स्विचिंग सर्किट के। अच्छा, 0 और 1 का मतलब क्या है, मान लीजिए ए आपका 0 है और ये वाली स्विच जो है हमने ओपन छोड़ दिया। 0 मतलब कि स्विच क्या हमारी ओपन है ना। बी आपका 1 है, तो ये वाली स्विच को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी स्विच को क्लोज कर देते हैं। हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देख रहे हैं कि दोनों ही स्विच जो है सीरीज़ में लगी हुई है, तो अगर एक भी स्विच ओपन कंडीशन में है ना, अगर एक भी स्विच ओपन कंडीशन में है तो क्या होगा, पाथ जो है, ये वाला पाथ जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगी आपकी सर्किट में। सर्किट में जो करंट फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगी, और बल्ब आपका नहीं जलेगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों स्विच सीरीज़ में लगे हुए थे। एक भी स्विच अगर ओपन कंडीशन में है तो किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में, यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 0 मिलेगा। तो हाँ, एंड गेट का आउटपुट आपको 0 मिलना चाहिए था, और स्विचिंग सर्किट से भी आपको क्या हुआ, 0 ही मिला। कॉम्बिनेशन हम देखेंगे 1 0 का, यानी दूसरी वाली स्विच को क्लोज कर दिया है ना, और ये वाली स्विच आपकी ओपन कंडीशन में है। सेम वही चीज़ होगी, क्योंकि सीरीज़ में स्विच लगे हुए हैं, तो अगर एक भी स्विच ओपन कंडीशन में है तो वो आगे करंट को फ्लो ही नहीं होने देगी, है ना, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगी। करंट नहीं फ्लो होगी सर्किट में तो अगेन आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि आउटपुट हमको कितना मिला, 0 मिला। तो हाँ, ये वाली कंडीशन भी आपकी जस्टिफाई हो रही है। दोनों ही इनपुट आपके 1 1 हैं। जब दोनों ही इनपुट आपके एंड गेट के 1 1 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही स्विच जो हैं वो क्लोज्ड कंडीशन में है, दोनों ही स्विच क्लोज कंडीशन में है, यानी ये पाथ आपको कंप्लीट मिल रही है। अब क्या होगा, जो भी आपने सप्लाई दिया है उसके वजह से इस पूरी सर्किट में करंट फ्लो होगी, सर्कुलेट होगी करंट, और आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा। और बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, एंड गेट का 1 मिल रहा है ना। आउटपुट क्या मिल रहा है, एंड गेट का 1 मिल रहा है। यहाँ से हमने कहा कि हमारी एंड गेट की जो सर्किट थी, ये जो सिंबल था, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्विचिंग सर्किट के थ्रू शो कर सकते हैं और वेरीफाई करा सकते हैं इस ट्रुथ टेबल से कि हाँ, हमारी ये स्विचिंग सर्किट जो है ये एंड गेट की ही सर्किट है, क्योंकि वो इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रही है ना। आपको क्या ध्यान में रखना है बात, कि जितने इनपुट कॉम्बिनेशन हैं अकॉर्डिंगली आपको उतने स्विच चाहिए होंगे। अगर 4 इनपुट कॉम्बिनेशन थे तो आपको 2 स्विच चाहिए था। आपने क्या किया था, इस फॉर्मूले में डाला था m = log of n। n क्या था यहाँ पे, 4, ठीक है। हम देखेंगे और गेट की स्विचिंग सर्किट। उसके लिए हमने और गेट का सिंबल बना लिया है, ये और गेट का सिंबल है ना। तो और गेट क्या बोलता है, अगर मान लीजिए 2 इनपुट आपने दिए हैं ए एंड बी, तो और गेट का आउटपुट आना चाहिए ए और बी, यानी कि ए प्लस बी, है ना। ए और बी का मतलब क्या है, ए हाई होगा तो वो मिल जाएगा, बी हाई होगा तो वो मिल जाएगा, है ना। यानी कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट आपको हाई ही मिलना है। एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट आपको हाई ही मिलना है, 1 ही मिलना है। ये और गेट की स्पेशलिटी है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि 2 ही इनपुट था, तो 4 कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, है ना। तो अगर m = आपका 4 था, तो अगर n = आपका 4 था तो m क्या आया था आपका, 2 आया था, यानी कि नंबर ऑफ स्विचेस क्या आए थे, 2 आए थे। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ स्विच कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। से हमने बना ली है स्विचिंग सर्किट और गेट की। एंड गेट में हमने 2 स्विच को सीरीज में लगाया था, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों स्विच को पैरेलल में लगा दिया है एक दूसरे के, दोनों स्विच को हमने पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में इसलिए लगाया हमने, क्यों, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 1 ही मिलना है, यानी कि अगर एक भी स्विच क्लोज्ड है तो बल्ब आपकी ग्लो करेगी, है ना। तो पहला इनपुट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं 0 0, यानी कि दोनों ही स्विच जो है ओपन कंडीशन में है, दोनों ही स्विच ओपन कंडीशन में है, यानी कि आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में, और आपका बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, और आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। आपका कॉम्बिनेशन हुआ इनपुट का 0 1,
एक स्विच मान लीजिए ए वाली आपकी ओपन है और बी वाली जो है वो आपकी क्लोज हो गई है, बी वाली स्विच आपकी क्लोज हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा, आपका करंट जो है वो इस रास्ते से तो फ्लो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ये वाला स्विच तो ओपन है। हाँ, लेकिन करंट जो है इस रास्ते से ज़रूर फ्लो हो सकती है ना, क्योंकि बी वाला स्विच जो है वो क्लोज है, क्योंकि अपन ने पैरेलल में स्विच लगा दिया है। तो अगर ए वाला स्विच ओपन है, करंट वहाँ से फ्लो नहीं हो सकती है, पर बी वाला स्विच जो है वो क्लोज कंडीशन में है, तो बी वाले पाथ को फॉलो करके करंट फ्लो होगी और आपका बल्ब ग्लो करेगा और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखते हैं इनपुट का 1 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या इनपुट का 1 0 है ना, यानी कि मान लीजिए अगर पहली वाली क्लोज है और दूसरी वाली ओपन कंडीशन में है स्विच, तो अब क्या होगा, करंट जो है वो दूसरी वाली पाथ को तो फॉलो नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ए वाली पाथ को फॉलो कर लेगा करंट, है ना, ए वाली पाथ को फॉलो करेगा। अगेन आपकी सर्किट में करंट फ्लो होगी और आपका बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा तो मतलब आउटपुट क्या मिलना है, 1 मिलना है। देखते हैं दोनों ही इनपुट क्या हो गए आपके, 1 1 हो गए। इसका मतलब ए स्विच भी क्लोज है और बी स्विच भी आपका क्लोज है। ठीक है, ए और बी दोनों स्विच क्लोज है, मतलब कि अब क्या है, ए के थ्रू भी करंट जा सकती है, बी के थ्रू भी करंट जा सकती है। दोनों ही केस में आपको आउटपुट जो है वो 1 ही मिलना है, लाइट ग्लो ही होगी और आउटपुट आपको मिलेगा 1, है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमने 2 स्विच लगाया। एंड गेट में हमने सीरीज़ में स्विच लगाया और गेट में हमने पैरेलल में स्विच लगाया। ठीक है, एंड गेट में क्योंकि सीरीज़ में स्विच था, इसका मतलब अगर एक भी स्विच ओपन है तो आउटपुट आपको 0 मिलना है। और गेट में पैरेलल में स्विच है, यानी कि अगर एक भी स्विच क्लोज है तो आउटपुट आपको 1 मिलना है। ठीक है।